हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द हीट डिसिपिएट इन 4 ओम रेजिस्टेंस इन 1 मिनट। तो ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें हमें हीट डिसिपिएट फाइंड करनी है 1 मिनट में कितनी हीट डिसिपिएट हो रही है। हीट डिसिपिएट यानी कि ऊष्मा चाहिए कितना हो रहा है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में जो हमारा हीट डिसिपिएट है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, एच इक्वल टू एच को हीट डिसिपिएट को एच से डिनोट करते हैं। एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर टी, यानी कि जिस रेजिस्टेंस में फाइंड करना है उसका प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है उस रेजिस्टेंस का, टी यानी कि कितने टाइम के लिए, और आई यानी कि उसमें करंट कितनी है। तो अगर मुझे इसमें करंट की वैल्यू पता चल जाती आई, तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि टी हमें पता है कि 1 मिनट में फाइंड करनी है। इसका इस जो प्रतिरोध है, ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस तो हमारा 4 ओम है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। आई की पता वैल्यू पता नहीं है सिर्फ, नहीं तो हीट डिसिपेट पता चल जाती। तो सबसे पहले मुझे इसमें आई फाइंड करना है, इसमें कितना करंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो इस जो हमारा सर्किट है इसमें कहीं भी करंट पता नहीं है। तो उसके लिए तो पहले मुझे इस सर्किट में ही करंट पता करना पड़ेगा, फिर इसमें पता करना पड़ेगा, तब जाके हमारा करंट जब पता चल जाएगा उसके बाद हीट डिसिपेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए जी देखते हैं हमारे सर्किट को। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमारे पास लगा हुआ है एक सेल जिसमें 9 वोल्ट और कॉमा 0.6 ओम लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ है कि ये 0.9 ओम है, जो ये इसका ईएमएफ कहलाएगा। ये इस सेल का क्या है, ईएमएफ है। और ये 0.6 ओम लिखा हुआ है, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध है इस सेल का। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे करंट पता रहती तो मैं सेल का वोल्टेज ऐसे भी निकाल सकता था। वी इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर। वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी कि ईएमएफ में से इस वोल्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके कारण कितना ड्रॉप हो रहा है वो माइनस कर देते, तो हमें सेल का वोल्टेज पता चल जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आई तो पता है ही नहीं। तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वैसे भी हमारा क्या होता है, जो सेल होता है उसके साथ सीरीज में ही लगा हुआ रहता है। तो इसको क्या कर दो, इसको यहाँ पे ऐसे, जो हमारा सर्किट है उसमें इसमें सीरीज में ही लगा दो 0.6 ओम। इसको आप अगर यहाँ पे नहीं भी करना चाह रहे हो, ऐसे वोल्टेज नहीं फाइंड करना चाह रहे हो, इसको जो ईएमएफ है सेल का उसी को रहने देना चाह रहा हो, कि वही उसी को हम सेल का वोल्टेज बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उसको ऐसे सीरीज में लगा देते हैं। क्योंकि वास्तव में जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये सेल के अंदर क्या होता है, सीरीज में ही होता है। तो इसको ऐसे बगल पे सीरीज में लगा दिया, तो हमारे सर्किट पे या हमारी किसी भी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया जी। अब यहाँ से आपको सीधे सीधे हमारा ये जो ईएमएफ था, यही हमारा क्या हो गया, सेल का वोल्टेज हो गया। ये हमारा वी मिल गया। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर मुझे आई फाइंड करनी होती है ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। तो यहाँ पे वी तो पता चल गया हमको, सेल का वोल्टेज है जो 9 वोल्ट, वो पता चल गया। आर पता नहीं है, आर जो होगा, आर ये क्या हो गया, इन सारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट। आई पता करना है अगर तो ठीक है जी, आर इक्विवेलेंट फाइंड करो पहले। तो सबसे पहले आओ, ये और ये, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, वो तो सीरीज में है। सीरीज में तो रेजिस्टेंस सीधे जोड़ देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं रेजिस्टेंस, पैरेलल में इस प्रकार से जुड़ते हैं। सपोज ये आर वन और आर टू है, तो इनका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 1/r, क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हो कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा आर की वैल्यू होती है, मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ, इसी से फॉर्मूले से हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी इन दोनों के इक्विवेलेंट, वो होती है R1 इंटू आर टू डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। जब भी सीरीज में होंगे तो कर लो जी। R1 इंटू आर टू यानी कि क्या क्या है, ये R1 R2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 × 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 4 × 6। तो कितना हो गया ये, 6 × 4 = 24, 24/10 हो गया, 24/10 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व किया आपने तो 2.4 आ गया। तो 2.4 ओम आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप लोग देखिए, आर इक्विवेलेंट पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 0.6 ओम, ये 2 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है 2.4 ओम। ये क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाते हैं ऐसे, 0.6 प्लस 2 प्लस 2.4, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो गया जी, ये आ रहा है 5 ओम। कितना आ रहा है ये, 5 ओम के बराबर आ रहा है। इनको जोड़ के देख लो, ये 5 आ रहे हैं, तो 5 ओम। आर इक्विवेलेंट मुझे पता चल गया 5 ओम, वी पता है मुझे वोल्टेज 9 वोल्ट। तो आई निकाल दो। अब आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर इक्विवेलेंट, यानी कि वी है हमारा 9 वोल्ट, तो 9 कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो यहाँ से आपके पास कितना आया ये, 1.8 एम्पियर। कितना आया, 1.8 एम्पियर आया हमारा ही करंट।
तो ये करंट कहाँ से शुरू हो रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से लगा लो 1.8 एम्पियर, यहाँ पे भी 1.8 एम्पियर। हाँ आप लोग देख लो कि जब भी हमारे सर्किट रहता है उसमें सीरीज में हमेशा करंट सेम रहती है। यहाँ तक भी ये 1.8 एम्पियर रहेगी। यहाँ पे जंक्शन है एक, यहाँ पे एक जंक्शन है, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो होगी हमारी बढ़ जाएगी। आपको पता है कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से क्या होता है, किसी भी जंक्शन पे क्या होती है, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर जाएगी। तो यहाँ पे सपोज ये आई 1 इसमें चली गई, आई 2 इसमें चली गई, ऐसे बढ़ती है करंट। फिर वापस यहाँ पे आते आते ये आई 1 इसमें वापस आएगी इस दूसरे जंक्शन पे, आई 2 यहाँ से आएगी इस दूसरे जंक्शन पे। तो आई 1 + आई 2 यानी कि बाहर मुझे वापस फिर से क्या मिलने वाली है, 1.8 एम्पियर मिलने वाली है। यहाँ भी 1.8 एम्पियर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला था नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट वापस आ रहा है। सिर्फ यहाँ जंक्शन जो है, यहाँ पे जहाँ पे पैरेलल सर्किट मिल रहा है वहाँ पे हमारी क्या हो रही है, करंट बढ़ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस आई 1 की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें इस 4 ओम रेजिस्टेंस में हीट डिसिपेट के लिए आई फाइंड करनी है इस 4 ओम रेजिस्टेंस में। तो आई 1 कैसे निकलेगा, जो आई 1 होगी हमारी वो हो जाएगी 6 ओवर क्या होगा, 6 बाई हो जाएगी हमारी 4 + 6, जो हमारे दो सीरीज में रेजिस्टेंस है उन दोनों का सम से डिवाइड कर देंगे किसको, जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है, जिसमें फाइंड करना है उसके जो अपोजिट रेजिस्टेंस है पैरेलल में, उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 6 ओम डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस के सम से 4 + 6 इंटू करंट यहाँ से कितनी आई थी, जो करंट यहाँ से आ रही थी जंक्शन से पहले कितनी आ रही थी, 1.8। तो 1.8, अब ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 1.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 6 और 4 10। तो यहाँ से आप लोग ये कितना आसानी से फाइंड कर रहे हो, 1 सॉरी, यस 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 1.08, 18 से 108 ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, 1.08 एम्पियर। तो इसमें जो करंट आई हमारी या आई 1 की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 1.08 एम्पियर। अब इसमें हीट डिसिपेट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। आपको पता ही है, आई आपको पता चल गई, आर पता चल गई, टी पता चल गई, तो हीट डिसिपेट निकालो जी। H क्या होगा, आई स्क्वायर यानी कि 1.08 का स्क्वायर, 1.08 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू आर, आर कितना है 4 ओम है, इसी वाले में पता करना है, इंटू टी, टी कितना पूछ रखा था 1 मिनट में फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा ही यूनिट में लेंगे सारे, तो ये 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकेंड। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब ये सारा सॉल्व करोगे जब आप, तो ये फाइनली आपका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 297.94, इतना के लगभग आ रहा है, 297.94। इतना क्या आएगी, हीट किस में आती है, जूल में। तो इतनी जूल हमारी क्या है जी, इतनी जूल हीट डिसिपेट हो रही है इस 4 ओम रेजिस्टेंस में। तो इस प्रकार से हम इसमें जो किसी भी रेजिस्टेंस में हम हीट डिसिपेट फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।